15 से 25 साल की उम्र की महिलाओं में डेवलप होने वाला ब्रेस्ट का गांठ फाइब्रोएडिनोमा आखिर होता क्या है? इसमें कैंसर की संभावनाएं कितनी होती हैं और इसे ब्रेस्ट माउस क्यों कहा जाता है? सामान्य तौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट की बीमारियों को एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 15 से 25 साल की उम्र की महिलाओं में जो बीमारियां होती हैं वो अलग होती हैं 25 से 40 साल की महिलाओं में, और उसके ज्यादा उम्र की महिलाओं में बीमारियों का पैटर्न बहुत अलग होता है। जो 15 से 25 साल की युवा होती हैं उनके भीतर हार्मोनल वेरिएशंस की वजह से फाइब्रोएडिनोमा एक ऐसा लंप जिसमें कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है, न के बराबर। यह एक ऐसा मोबाइल लंप होता है जो अपनी जगह से दूसरे जगह तक खिसक करके जा सकता है। जब इसे पाल्पेट करने की कोशिश की जाती है तो यह अपनी जगह को छोड़ करके आगे भी खिसक सकता है, इसीलिए इसे ब्रेस्ट माउस कहा जाता है। यह यंग गर्ल्स में अपर आउटर क्वाड्रेंट में डेवलप होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शुरुआती फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण लोब्यूल्स और उसके आसपास के स्ट्रोमा की जगहों के सेल्स तेजी से ग्रो करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतिम फेज में हार्मोन्स का लेवल गिरता है, फिर ये सेल्स श्रिंक करते हैं। फिर अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार फिर से जैसे जैसे फॉलिकल्स का विकास होता है, अंडों का विकास होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। एक बार फिर से ब्रेस्ट के लोब्यूल्स जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और आसपास के स्ट्रोमा की सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट फेज में एक बार फिर से एस्ट्रोजन का लेवल फॉल डाउन होता है, ये सेल्स दोबारा श्रिंक करना शुरू करती हैं। या रिपीटेशन चलता रहता है और इसी में कुछ अगर फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं तो इस तरीके के गांठ जैसी संरचना डेवलप होती है। अगर किसी महिला में फाइब्रोएडिनोमा जैसा कोई लंप पता चलता है तो ज्यादा खतरे की बात नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर्स के साथ टच में रहें। अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह इंश्योर हुआ जा सकता है कि इसमें कैंसर का रिस्क कितना हो सकता है। कुछ सामान्य मेडिकेशंस और वेट एंड वॉच के द्वारा कुछ दिनों में यह कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है। कैंसर का रिस्क होता तो कम है, लेकिन खुद से कोई निर्णय ना लें, अपने डॉक्टर से मिलें, पूरी तरीके से इंश्योर हों और बेहतर जीवन को जिएं।